वेलकम। पावर ऑफ अटॉर्नी सुना तो होगा, बहुत से लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बहुत ही अनटच टॉपिक है, तो सोचा इस पे पॉइंट्स बनाए, कुछ वीडियोस बनाए। तो टोटल 7 पॉइंट्स है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको इन एंड आउट पूरा नॉलेज इसका मिलेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक पावर को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर सकता है। तो पॉइंट नंबर 1, पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या होता है? अगर मुझे मेरे राइट्स ट्रांसफ़र करने किसी और को ऑफिशियली, तो पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो यूके में रहता है और वो मिस्टर ए की कुछ प्रॉपर्टी इंडिया में थी जिसको सेल करना है, वो इंडिया में हर बार नहीं आ सकता, तो यहाँ पे अपना सपोज़ भाई है या फिर अपने लीगल एडवोकेट है, उनको उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, मतलब पावर दे दी कि आप मेरी बिहाफ में जाके साइन कर सकते हो और जो भी ट्रांजैक्शन है उसको डील कर सकते हो। सो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जो अथॉरिटी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर करता है, जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। तो इस पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी? क्या टाइप्स के पावर ऑफ अटॉर्नी होते हैं? जनरली 3 टाइप के होते हैं। एक नंबर है जनरल और कन्वेंशनल पावर ऑफ अटॉर्नी, सेकंड है स्पेशल और लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी, और थर्ड है ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। सो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या आता है कि सारे राइट्स, मल्टीपल राइट्स उनको दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी सेल करनी है, बैंक अकाउंट ऑपरेट करना है, या फिर कोई बिजनेस में डील करना है, ये सब टाइप के अथॉरिटीज जहाँ पे दिए जाते हैं, दैट इज़ अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। और यहाँ पे एक रिस्क होता है कि अगर ये अनट्रस्टेड पर्सन को दिया तो उसका मिसयूज़ कर सकता है, जिसकी वजह से जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया वो बंदा प्रॉब्लम में आ सकता है। सेकंड है स्पेशल और लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल लिमिटेड में क्या होता है, एक स्पेसिफिक टास्क होने तक वो पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड होगी, जब वो टास्क कंप्लीट होगा वो कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल वो मिस्टर ए को अपना प्लॉट सेल करना था, जो फॉर एग्जांपल पूना में था। जैसे ही उसका प्लॉट सेल हुआ, पूरा ट्रांसफ़र हो गया, तो जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था वो बंदा उसमें से फ्री हो जाएगा और पावर ऑफ अटॉर्नी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, जिसका वैलिडिटी खत्म होगा। और थर्ड जो नॉन पॉपुलर है, जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल, जहाँ पे ये होता है कि जिसने इशू किया है उसके डेथ के बाद भी पावर ऑफ अटॉर्नी कंटिन्यू रहेगी। बट जनरली पावर ऑफ अटॉर्नी का बेसिक रूल है कि जैसे ही जिसने इशू किया उसकी डेथ होती है, ऑटोमेटिकली पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। बट इसलिए ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल इज़ नॉट दैट फेवरेट। पॉइंट नंबर 3, जिसको बेसिक्स देखते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिक्स देखते हैं थोड़ा। तो जो पर्सन है जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया, मतलब अपने एग्जांपल में मिस्टर ए है, तो उसको कहते हैं ग्रांटर, प्रिंसिपल या डोनर। जिसने दिया उसको बोलते हैं ग्रांटर, प्रिंसिपल एंड डोनर। और जिसको दिया, फॉर एग्जांपल मिस्टर बी को दिया है, तो जिसको दिया उसको कहते हैं अटॉर्नी, एजेंट और डोनी। तो जैसे आप देखते हैं कि आपने कहा ग्रांटर, तो ग्रांटर के सामने आया अटॉर्नी, प्रिंसिपल सामने आया एजेंट, और डोनर के सामने आया डोनी। तो ये 3 नाम है, इधर देने वाले को हम कहेंगे ग्रांटर, प्रिंसिपल और डोनर, और जो लेने वाला है उसको हम कहेंगे अटॉर्नी, एजेंट और डोनी। पॉइंट नंबर 4, प्रिकॉशंस क्या लेने पड़ेंगे? पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप आपकी पूरी लीगल पावर किसी और को दे रहे हो, तो अगर वो बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है तो आप मुश्किल में आ सकते हो। तो 2 कंडीशंस हैं, जिसको दे रहे हो आप पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब जहाँ पे हम एजेंट कह सकते हैं, वो बंदा 18 साल से बड़ा चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। बिकॉज एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फॉर मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट द पर्सन हैज़ टू बी शुड नॉट बी द माइनर, मतलब 18 साल से नीचे का नहीं होना चाहिए। और पावर ऑफ अटॉर्नी में नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। सो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। एंड सेकंड, जिसको दिया वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। जनरली फैमिलीज़ में दिया जाता है, कोई रियल ब्रदर है या पेरेंट्स है उनको दिया जाता है, या आप कोई प्रोफेशनल्स हैं उनको भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल एडवोकेट है, सीए है, उनको भी पावर ऑफ अटॉर्नी दे के उसका स्पेसिफिक काम के लिए आप उनको हायर कर सकते हो, ओके। सो दिस इज पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, क्या मल्टीपल लोगों को पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है? फॉर एग्जांपल मेरा एक ही टास्क है प्लॉट सेलिंग का, मुझे अपना प्रॉपर्टी सेल करना है, और मैं 2-3 लोगों को दे सकता हूँ? डेफिनेटली यस, द आंसर इज यस। सो उसमें हम ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क जो होगा वो कोई और बंदा करेगा, बैंक रिलेटेड वर्क है कोई और बंदा करेगा, तो ऐसे मल्टीपल पावर ऑफ अटॉर्नी भी हम दे सकते हैं। और जब तक वो जॉइंटली काम नहीं करेंगे वो काम पूरा नहीं हो सकता या अथॉरिटी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, ऐसे भी कंडीशंस डाल सकते हैं। अच्छा, अब पावर ऑफ अटॉर्नी इशू किया, अब उसको कैंसिल करना है, तो ये कैंसिल कैसे कर सकते हैं? तो जिसने दिया है वो उसको रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, प्रिंसिपल उसको अथॉरिटी है। और जैसे वो कैंसिलेशन का डीड बनाएगा, जैसा पावर ऑफ अटॉर्नी का डीड बना था, उसको नोटरी करना पड़ेगा। और जिन जिन लोगों के साथ एजेंट ने काम किया है, मतलब जिसको अटॉर्नी दिया था, उन सबको प्रिंसिपल को बताना काम है कि वो एजेंट पावर ऑफ अटॉर्नी से फ्री हुआ है, आप उसके साथ डील ना करो।
तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड पॉइंट नंबर 7, क्या ये ट्रांसफरेबल है? डेफिनेटली नॉट। एजेंट मतलब सपोज जैसे बी को हमने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था, क्या बी सी को हायर कर सकता है काम करने के लिए? तो डेफिनेटली नॉट, क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पावर ऑफ अटॉर्नी में, वो है ट्रस्ट। तो ए ने बी पे ट्रस्ट किया था, मान लो बी ने किसी और पे भी ट्रस्ट करे तो ए के लिए वैलिड नहीं होगा, इसलिए बी अपने पावर्स किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो पूरा काम बी को ही ट्रांसफ़र करना है। सो आपके अगर कुछ डाउट है पावर ऑफ अटॉर्नी को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमारी टीम है जहाँ पे कुछ लीगल एक्सपर्ट्स भी है, मैं उनसे भी सजेशंस लेके या मेरा भी कुछ नॉलेज है तो मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर्स दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।